जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों को भोलेनाथ के दूसरे कथा के। तो आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जब पृथ्वी पर आते हैं तो क्या होता है। तो आइए आगे की कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आ रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा कि मैं भी चलूँगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आप 12 वर्ष की राह से चलेंगी या 6 वर्ष की राह से चलेंगी। तो माता पार्वती ने कहा मैं 12 वर्ष की राह में चलूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, पृथ्वी पर चलकर आप वहाँ की किसी भी चीज़ को देखकर हट मत करिएगा। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी से ये वचन लिया, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। फिर वो लोग नीचे भ्रमण करने आए। भ्रमण करते करते उन्हें एक रास्ते में गाय मिली जो दर्द से कराह रही थी। तो भगवान पार्वती ने पूछा, प्रभु ये क्या है, ये इतनी पीड़ा में क्यों है। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं कि देवी, ये गाय माँ बनने वाली है, इसलिए इसे बहुत पीड़ा हो रही है। तो वह माता पार्वती ने कहा, माँ बनने में इतना ज़्यादा पीड़ा होती है। हे प्रभु, आप मेरे तो गांठ लगा दो। यह बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर चलते चलते एक नगर में एक राजा थे। राजा के घर में रानी को भी माँ बनने वाली थी और वहाँ के सारे प्रजा दुखी थे और पूरे नगर में सन्नाटा छाया हुआ था। वहाँ उन लोगों से माता पार्वती ने पूछा कि ये सब क्या है। तो वहाँ के नगरवासियों ने कहा कि यहाँ के राजा की रानी को बच्चा होने वाला है, इसीलिए सभी लोग दुख में और शांति इस नगर में है। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा, प्रभु आप मेरे अब तो गांठ लगा ही दो। तो भगवान भोलेनाथ कहे माता पार्वती से कि अगर एक बार गांठ लग गई। तो माता पार्वती ने सुना कि राजा की पत्नी को भी बच्चा होने वाला है और वो भी दर्द से करा रही हैं और पूरे नगर में सन्नाटा छाया हुआ है। तो फिर माता पार्वती जी शंकर जी से जिद करने लगी कि नहीं प्रभु, बस अब बहुत हो गया, मुझे अब गांठ लगा दो। फिर जो है कि आगे बढ़े शंकर जी आगे बढ़े और चलते चलते उन्हें एक घोड़ी मिली जो वो भी दर्द से करा रही थी। तब माता पार्वती जी पूरे जिद से खड़ी हो गई और कहीं आप पहले मुझे गांठ लगा दीजिए, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। फिर शंकर जी ने कहा माता पार्वती जी से कि अगर एक बार गांठ लग गई तो फिर दोबारा नहीं खुलेगी। उसने कहा कोई बात नहीं। फिर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को गांठ लगा दिया। फिर वो जाकर माता पार्वती अपने मायके पहुंच गई। वहाँ पे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आदर सवारी हुई और वहाँ पे भगवान भोलेनाथ को भोजन परोसा गया। भगवान भोलेनाथ जी ने सारा भोजन खा लिया और जब पार्वती जी खाने गई तो खाना कुछ भी नहीं बचा था। तो माता पार्वती जी साग खाकर पानी पीकर भगवान भोलेनाथ के पास पहुँची। तो भोलेनाथ जी बोले कि आपने क्या खाया। तो माता पार्वती जी बोली, जो आपने खाया वही मैंने खाया। फिर वो दोपहर के लिए आराम करने बैठ गए। जब माता पार्वती जी नींद में हो गई तो शिव जी उनकी नाभि की ढकनी खोलकर माता पार्वती जी के पेट में देखा तो वहाँ पे उन्हें साग और पानी मिला। जब माता पार्वती जागी तो शंकर जी ने बोला कि आप तो कह रही थी कि जो मैंने खाया वही आपने भी खाया, लेकिन मैंने देखा कि आप साग और पानी पी थी और साग खाए थे। उसी टाइम माता पार्वती जी ने यह वचन लिया कि आज के बाद किसी भी
परिवार, किसी भी महिला का, कोई भी मतलब किसी भी मनुष्य का कोई भी ढकनी खोलकर नहीं देख पाएगा, क्योंकि औरत के पेट में ससुराल और मायका दोनों की इज्जत होती है। उसी टाइम भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को यह वचन दिया। फिर क्या, फिर वहाँ से दोनों लोग वापस आने लगे अपने घर। रास्ते में आते आते उन्हें एक वही घोड़ी जो कराहते हुए मिली थी वही मिली, और वो अपने बच्चे के साथ खुश थी। तो माता पार्वती ने देखा और कहा, प्रभु बच्चा होने के बाद इतनी खुशी, तो मेरी गांठ को अब हटा दो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक बार गांठ लग गई फिर दोबारा नहीं हटेगी। फिर भोले बाबा आगे बढ़े और पीछे से माता पार्वती साथ में जाने लगी। वहीं पे फिर नगर में पहुंची और नगर में ढोल नगाड़े और मिठाइयाँ और सारी प्रजा खुशी से उत्सव मना रहे थे। तब वहाँ पे माता पार्वती ने पूछा कि अब अरे ये क्या हो रहा है। तो वहाँ के नगरवासियों ने बोला कि यहाँ के राजा की रानी को लड़का हुआ है, इसलिए यहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा है। तो माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे प्रभु अब मेरी भी गांठ हटा दो। फिर वहीं पर माता पार्वती जी ने जिद की और भगवान भोलेनाथ ने उनकी गांठ हटा दी। तो हे भोलेनाथ, आपने जिस तरह माता पार्वती जी के उद्धार किया और उनकी गांठ